नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को कभी नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े आदमी आसिम मुनीर, या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से ये बयान जारी होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए। जिस तरीके से शायद लंच के अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज़ आसिम मुनीर को खिला दी गई होगी, जिसका नशा अब तक पाकिस्तान की उससे नहीं उतरा है, क्योंकि शायद पैसे बहुत ज़्यादा देने की बात कर ली गई होगी। अब आते हैं इस चीज़ को डिकोड करने की तरफ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज, इनका कहाँ से मेल आ गया, ये कहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर सामने आ रहे हैं। असल में चीज़ शुरू होती है बराक ओबामा से। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अपना मेन ओपोनेंट अगर किसी को मानते हैं तो वो बराक ओबामा है, ना जो बाइडेन ना कोई और। बराक ओबामा को अपना मेन ओपोनेंट मानते हैं। और बराक ओबामा के साथ ये एक अच्छी चीज़ हुई थी कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं उनको उसी दौरान कुछ ही सालों के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। इसलिए आप इस चीज़ को देखेंगे कि जब इस बार का इलेक्शन वो लड़ रहे थे तो 3 मेजर मुद्दे थे। पहला, वॉर रुकवा दूंगा। दूसरा, इलीगल इमिग्रेंट्स को पूरे अमेरिका से वाइप आउट कर दूंगा। और तीसरा कि मैं टैक्सेस जो है, जो अमेरिकन के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा, या फिर बिल्कुल ही टैक्स को हटा दूंगा। तीसरे पर आते हैं, क्या टैक्स हटे? नहीं। क्या टैक्स कम हुए? नहीं। एक बिग वो ब्यूटीफुल बिल वगैरह ये जो आ रहा था, जहां पर इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या सब चीज़ें चल रही थी। उस बीच निकल कर भी आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क का ब्रेकअप हो जाता है, वो भी प्राइड मंथ के अंदर। ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, तो उस दौरान भी ये चीज़ तो पास हुई नहीं, जो का बिग ब्यूटीफुल बिल था। उसके बाद जो है क्या इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका चले गए। जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, उसके कुछ एक हफ्ते के अंदर तो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन जैसे ही यूएसए की पुलिस इसके अंदर ज़्यादा सख्ती बरतती है, तो जो लॉस एंजलिस के अंदर हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से इलीगल मैक्सिकन्स वहां पर क्या कर रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्रशासन के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देता है कि क्या वो सही तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनके पहले पॉइंट पर आ जाते हैं, तो क्या वो वॉर रुकवा पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बहुत खुले में कही थी कि 24 घंटे में रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा। जैसे ही प्रेसिडेंट बनता हूं वैसे ही हमास को इजराइल के सारे हॉस्टेजेस छोड़ने पड़ेंगे। क्या हॉस्टेजेस छोड़े गए? नहीं। क्या यूक्रेन रशिया की वॉर रुक गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी भी एट प्रेजेंट अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट आउट होता है पहलगाम के अटैक के बाद, टेररिस्ट अटैक के बाद, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर करता है, तो उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया। जबकि उसके बाद वो मना कर देते हैं, खुद बयान देकर अगला आदमी मना कर देता है, अभी खुद फिर वापस से बोलते हैं कि नहीं मैंने सीज फायर करवाया है। इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत बार क्लियरली मना कर देती है कि हमने किसी भी तीसरे व्यक्ति की मदद सीज फायर के अंदर नहीं ली। पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था कि हम डीएस्केलेशन करने के लिए रेडी हैं, आप प्लीज हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए। बार बार भारतीय सरकार इस चीज को कह चुकी है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप और अब पाकिस्तान इस चीज को कह रहा है कि आपने हमारे बीच में सीज फायर करवाया था। अब पाकिस्तान क्यों कह रहा है? देखिए, पहले तो आसिम मुनीर को जो ट्रीटमेंट वहां पर मिला होगा उसका तो मैं क्या ही कह सकता हूं, शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे या फिर मेरे जो शब्दों के कहने का वर्णन है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज को और डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का परिवार किसी क्रिप्टो कंपनी के साथ पाकिस्तान में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी जो इन्वेस्टमेंट वो लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसकी तरफ एक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट हो गई, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का वो परिवार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, खुद का फोन लॉन्च कर दिया, खुद का मतलब एक सिटीजन गोल्डन कार्ड अमेरिका का लॉन्च कर दिया, और न जाने क्या क्या चीज़ें वो एक खुद के बिजनेसमैन के लिए लॉन्च करते जा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए वो हर नाकाम चीज़ कर रहे हैं। और इसी चीज़ को अगर देखें तो पाकिस्तान तो ट्रंप की ही भाषा बोलेगा, लेकिन हम इतना क्यों वो हो रहे हैं? देखिए, हमें दुख है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप उस ईरान का सोचिए जिसके मिलिट्री जनरल्स अपनी आर्मी के सामने ये चीज़ कहते हैं कि अगर कल को हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो पाकिस्तान हमारे लिए न्यूक्लियर अटैक करेगा इसराइल के ऊपर। और पाकिस्तान अपने पार्लियामेंट में उस चीज़ को डिनाई कर देता है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये बकवास है, ये फेक है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप उस ईरान की सोचिए, पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया कि उसको जो F-16 अमेरिका की तरफ से मिले हुए हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ तो इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो 180 डिग्री पे टिल्ट हो जाएंगे और फिर वो ईरान की तरफ उड़ान भर देंगे। और जैसे ही ये चीज़ें निकल कर आएगी तो सब दुनिया को भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो लाहौरी पाकिस्तानी, जो लाहौरी पंजाबी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है जो सही में पाकिस्तान को रूल कर रही है, क्योंकि वही लोग सारा काम करते हैं, वो लोग कितने बड़े बिकाऊ हैं। शायद पाकिस्तान इस चीज़ को बोल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस चीज़ को बोल चुके हैं कि ईरान के बाद अगली टारगेट पाकिस्तान है। और जब इसराइल की बात आएगी तो पाकिस्तान की कोई मदद करने नहीं आएगा, वो अमेरिका भी नहीं आएगा। और चाइना को तो पाकिस्तान का दोगलापन यहाँ पर दिख ही रहा है। हर बार यही कोशिश रहती है कि यूएसए की कि वहाँ पर वो एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लेकर आए। इसलिए शायद इमरान खान भी अभी भी जेल में बंद है। देखना यही है कि आगे चल के होता क्या है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा? नहीं मिलेगा।
क्यों मिलेगा? ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, वो जानबूझ के सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि देखिए यार कितना बढ़िया आदमी है, कितने अच्छे काम कर रहा है, फिर भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल रहा है। ये सारे सवाल जनता के बीच में उलझते रहेंगे। लेकिन आप तर्कवाद को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यहाँ पर डेली अपडेट्स के लिए आ सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।